नमस्कार दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। और आज हम आपको जाड़े का दवा जो बोलते हैं ना, मेथी का लड्डू कैसे बनाते हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको मेथी लेना है, अपने अनुसार लीजिएगा। हमको देखिए 2 किलो लेना था मेथी और ये तीसी वगैरह, तो हम आधा किलो मेथी लिए थे। और मेथी क्या करिए, आप लेके मिक्सी में पीस लीजिए और रात में ही उसको कोशिश करिए पीसने के लिए। उसके बाद करीब उसमें 1 से 1.5 लीटर तक दूध लगता है। और मेथी को पीसने के बाद उसको दूध में अच्छे से भिगो दीजिए। मतलब इतना देख रहे हैं आप कितना गीला होना चाहिए, इतना गीला करके आप छोड़ दीजिए रात भर। तो ये जो मेथी है ना, ये फूल के करीब आधा भगुना हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता। देखने में लगता है अरे बाप, इतना ढेर सारा मेथी हो गया, हम तो घबरा गए थे। अब मेथी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं। अभी दूसरा दिन है, शाम को हम भूनने जा रहे हैं इसको। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हो गया है। और इसको क्या करिए, थोड़ा थोड़ा, या जैसा आपको बड़ा बर्तन हो तो ज़्यादा एक साथ भून सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा। अगर खूब अच्छा सा घी लगता है, जैसे हम लोग मूंग दाल का हलवा वगैरह बनाते हैं, खूब बढ़िया सा घी डाल के इसको इसी तरह लाल लाल भून लेना है। और जब आप भून लेंगे ना तो इसमें अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है, तो इससे अंदाज़ा लग जाता है कि ये भून गया है। और ऐसे करते करते पूरा मेथी आधा किलो जितना था उसको भून डाले थे। और देखिए, और उसके बाद फिर तीसी मेरा ना 2 kg था। जैसे हम आधा किलो अगर मेथी लिए तो मेरा तीसी जो था 2 kg था। फिर उसको, वो तो बिना घी तेल के भुना जाता है, तो फिर उसको भी अच्छे से भून लिए थे। जैसे उसमें से ना आवाज़ आने लगती है, वो फटकने लगता है, तो इसका मतलब मेथी भून गया है। और फिर उसके बाद जो है कि फिर उसमें हम घी डाले, और घी डालने के बाद बादाम भून लिए। और सॉरी, मतलब घी बादाम में नहीं डाले, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी छोड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा घी घी हो जाता है। तो हम क्या किए थे कि बादाम को सूखा ही भून लिए थे। और इधर नारियल जो था उसको भी छोटे छोटे पीस में काट लिए थे, क्योंकि पता है कटा हुआ नारियल रहता है ना, तो जल्दी से पिसा भी जाता है, नहीं तो फिर एकदम खड़ा खड़ा नारियल देर लगता है पीसने में। तो बस क्या किए हम कि नारियल वो अपना छोटा छोटा पीस काट लिए। फिर पहले सोचे काजू ऐसे भून लेंगे, फिर हमको लगा नहीं भैया, काजू में थोड़ा सा घी डाल दे। तो बस क्या किए, काजू में ज़्यादा घी नहीं डाले थे, थोड़ा सा ही घी डाले थे। सबसे ज़्यादा घी आपको मेथी में लगेगा, हल्दी में लगेगा और तीखूर में लगेगा। तो बस क्या किए थे, काजू अपना, चूँकि ज़्यादा घी नहीं सोखता है काजू ना, तो वो ऑलरेडी घी छोड़ ही रहा था। तो जितना घी बचा था बस उसमें क्या किए, नारियल डाल दिया। नारियल आप देख रहे हैं। और ऐसे करते करते सारी चीज़ों को भूनना पड़ता है। सच बता तो मेहनत बहुत लगता है। तो बस अब ये नारियल भुने, अब उसके बाद जो है कि ये ना सफ़ेद वाली तिल है, तो तिल को भी घी तेल में तो भूनना नहीं था, तिल तो ऑलरेडी तेल छोड़ेगा। तो क्या किए थे, इसको सूखा ऐसे ही कढ़ाई में भून लिए थे। लेकिन सच बताए ना तो ये सब तो फटाफट भुना जाता है, इन सबों में टाइम नहीं लगता है। लेकिन असली आनंद जो आता है ना, अब इसके बाद गोंद छान रहे थे, तो गोंद छानते हुए नहीं दिखा पाए, क्योंकि वीडियो ना इतना लंबा हो जा रहा था, तब भी 7.5 मिनट का वीडियो हो गया। तो क्या किए कि आधा किलो करीब हम, मेरे पास वो था क्या बोलते हैं, गोंद, उसको भी छान लिए थे। गोंद तो डालेंगे तो ऐसे ही बड़ा बड़ा साबूदाना की तरह हो जाता है। उसके बाद देखिए सोठ है आधा किलो, तो इसमें भी घी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन हाँ लगता है घी। उसके बाद सोठ भी भून लिए, सोठ में उतना ज़्यादा घी नहीं लगता है। अब उसके बाद ये क्या था, तीखूर। और सच बता रहे हैं, इसको भूनने में हमको इतना टाइम लगा, इतना हमको जैसे ना रुलाई की तरह लगा कि हम कब तक इसको भूने। और आपको अंदाज़ा लग रहा होगा मेरे चेहरे से, हम एकदम थक के चूर हो गए थे। मतलब ये भूनने का ना, बाप रे बाप, इसको भूनते भूनते हम करीब 11 बज गया था हमको भूनते भूनते। हमें लग रहा है मैक्सिमम 1 घंटा इसको लगा होगा भूनने, बहुत टाइम लगा था। फिर सच बताया तो उस दिन हम थक गए थे तो नहीं बनाए, फिर एक दिन रुक के फिर तीसरे दिन इसको बनाए थे। सारा कुछ भून के ढक के रख दिए थे। उसके बाद फिर जिस दिन बनाना था उस दिन मखाना भूने। और मखाना तो खैर बहुत जल्दी भून जाता है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। मखाना भून लिए, और मखाना तो बहुत जल्दी ऐसे कुरकुरा हो या तो उसको तो माइक्रोवेव में गर्म कर सकते थे, लेकिन हम कहने इसमें ही भून लेते थोड़ा सा घी डाल के। और उसके बाद फिर हल्दी, तो हल्दी तो बहुत जल्दी भुना जाती है, हल्दी में तो टाइम नहीं लगता, बस इसमें घी ज़्यादा लगता है, लेकिन भूनने में टाइम नहीं लगता। असली दिक्कत तो मेथी भूनने में और तीखूर भूनने में भैया। जब भी आप लोग बनाइएगा ना तो उतना पेशेंस रखिएगा कि नहीं हमको इतना टाइम लगना है। ये देखिए हल्दी का कलर कितना मस्त से लग रहा है ना, लग रहा है जैसे गुड़ पकाए हैं, लेकिन है ये हल्दी। तो बस अब उसके बाद सारी चीज़ों को हम क्या किए थे, मिक्सी में डाल डाल के पीस लिए थे एक साथ, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आपको लड्डू बनाना है तो आपको पीसना ही पड़ेगा। तो फिर क्या किए थे कि सारी चीज़ों को एक साथ हम पीस लिए थे। और पीसने के बाद फिर हम
अपना जो है कि अब आप तो क्वांटिटी देख रहे हैं ना कितना ढेर सारा है। और पीसते पीसते हमारे पास सच बता तो उस वाले घर में बर्तन ही कम पड़ गए थे हमको। तो हम क्या किए उसको 3 हिस्सों में बांट के तब फिर बनाए। मतलब इतनी दिक्कत हो रही थी, जैसे इकट्ठा बड़ा बर्तन होता है तो आराम से बन जाता है, लेकिन बर्तन ही कम पड़ गया था। फिर करते करते पीसते पीसते इतना ढेर सारा सामान हो गया कि फिर उसको 3 हिस्से में डिवाइड किए, तब जाके हम बना पाए। अब देख ही रही है अभी से ही पूरा भर गया है, उसके बाद अभी और सामान बचा ही था। फिर गुड़ वगैरह मिलाना था, तो क्या किए देखिए 3 हिस्से में बांट रहे हैं उसको। ये एक भगोने में निकाले, फिर उसमें निकाले, फिर एक कढ़ाई में, 3 जगह किए। उसके बाद फिर क्या किए ना कि ये सारी चीज़ों को अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जाड़े का समय है ना तो घी वो जम ही जाता है, तो इसको खूब अच्छे से मिक्स करना रहता है। जब खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मतलब कि अच्छा खासा टाइम लगता है मिक्स करने में, अच्छा खासा टाइम लगता है मिक्स करने में। तो खूब अच्छे से, मतलब करीब हमको लगता है कि आधा घंटा तो हमको लग ही गया था, आधा घंटा 45 मिनट बस मिक्स करने में ही लग गया था, क्योंकि 3 जगह था और क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। तो ऐसे ऐसे करके तीनों जगह हम हल्दी मिलाए, हल्दी मिला के फिर इसको मिक्स कर लिए। और मिक्स करने के बाद फिर मेरा हाथ अब देख रहे कितना पीला पीला हो गया, चूँकि हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा थी। फिर क्या किए कि गुड़ को छोटे छोटे पीस में काट लिए। तो ये देखिए 3 हिस्से में हम आपको दिखाया ना। 3 हिस्से में था। गुड़ को क्या किए छोटे छोटे पीस में काट लिए, फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको एकदम लिक्विड पोर्शन में कर लिए। लिक्विड रहेगा तो कुछ भी रहेगा तो छना जाएगा, अदरवाइज उसमें कुछ भी रहता तो पता नहीं चलता। वैसे मेरा गुड़ बहुत अच्छा तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी शंका समाधान के लिए हम क्या किए थे, छान लिए थे। अब क्या करना है, बस इस गुड़ लिक्विड गुड़ को इसमें मिलाना है और इसको अंदाजे से मिलाना है। लेकिन हम तो मीठा बहुत कम खाते हैं, तो मेरा सच बताए तो मेरी फ्रेंड तो कह रही थी कि आप तो शुगर फ्री बनाई हैं, तो शुगर फ्री नहीं था, थोड़ा सा मीठा कम था। लेकिन हाँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डालिए, लेकिन हम तो थोड़ा कम डाले थे। अब भैया डालने के बाद अब जाके ये लड्डू बना है। कसम बता रहे इतना मेहनत लगा इस लड्डू को बनाने में ना कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब आप बनाएंगे तो अंदाज़ा लगेगा। या तो हो सकता है मेरा ज़्यादा था इसलिए हमको टाइम लगा, लेकिन हाँ ये समझ लीजिए ये जोड़ों के दर्द की दवा है, कमर दर्द की दवा है। इसको बनाइए, जाड़े में खाइए, सच में बहुत आराम मिलता है। हम तो खाते हैं और मेरे घर में बड़े लोग पसंद करते हैं, बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो बस यही है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। और बस तो यही थी आज की लड्डू। खाइए, एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय।